मुमरा में भैया एक पाइप भी आता है तो उसमें राजनीति शुरू हो जाती है। शहर में रोड को देख लीजिए और जैसे कि हमारा बाईपास, तो कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे छोड़कर लोग सिर्फ और सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के पीछे लगे। आखिर इसकी क्या सही वजह है? मैं जनता से अपील करूंगा, आने वाले 2022 के चुनाव के अंदर यूथ को चुने। यूथ का काम करने का तरीका और बुजुर्गों का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस है। क्यों? पिछले लोग खाली करप्शन, कहाँ से पैसा आना है वो देखेंगे, लेकिन हम लोगों की सत्ता अभी तक है नहीं, लेकिन फिर भी हम जनता के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैंने एक लेटर डाला था 20 करोड़ 35 लाख रुपया 2016 जो रास्ता रुंदीकरण हुआ था, उसके बाद रोड की, गटर की, केबल्स, पाइपलाइन सबको पीछे करने के लिए और सुशोभीकरण के लिए 2018 में वर्क ऑर्डर पास हुआ था 20 करोड़ 35 लाख। वो आज तक कहाँ गया नहीं मालूम, लेकिन लोग अपने अपने एरिया के अंदर प्रवेश द्वार की सुशोभीकरण कर रहे हैं। कहीं देखो तनवर नगर बन रहा है, कहीं दरगाह बन रहा है, लेकिन रोड आज के आज वैसी के वैसी है। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी राजनीति चल रही है और इसके खिलाफ भी मैं लेटर दूंगा। सलमान भाई, ये सिर्फ पूरे मुमरा में सिर्फ एक दरगाह गली ही ऐसा इलाका है जहाँ सीसीटीवी प्रॉपर हर चीज लगा है और गेट भी बना है, तो क्या सिर्फ एक मुमरा में सिर्फ एक दरगाह गली में ही पब्लिक रहती है, क्या पूरे मुमरा में पब्लिक नहीं रहती है? नहीं, कैसा है, वो उसी एरिया का तो विरोधी पक्ष नेता है ना। विरोधी पक्ष नेता है जो थाने महानगर का पालिका का नेता होना चाहिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि खाली वो वार्ड का ही विरोधी पक्ष बन के घूम रहा है। पूरे मुमरा कलवा थाने में क्या होना क्या नहीं होना उससे मतलब ही नहीं। ऑटो स्टैंड भी सिर्फ दरगाह गली पे ही है। अब बहुत सारी जगह जैसे किस्मत कॉलोनी में भी ट्रैफिक लगता है, अमृत नगर में भी ट्रैफिक लगता है, सम्राट नगर में भी ट्रैफिक लगता है, लेकिन उधर तो कहीं भी कोई भी ना ट्रैफिक पुलिस दिखती है, ना कोई उस पर कार्रवाई होती है, ना इलीगल पार्किंग पे कार्रवाई करते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ अगर आपको काम करना है तो शहर को एक नजरिए से देखना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने दरगाह गली बनाया गेट, उसी तरीके से आपको तनवर भी बनाना चाहिए था, उसी तरीके से शिमला पार्क भी बनाना चाहिए था, उसी तरीके से एम गेट भी मतलब मुमरा में अगर काम होता तो ये समझ में आता कि आप विरोधी पक्ष नेता हो, मतलब आप पावर इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन सिर्फ अगर अपने ही वार्ड में अगर आपको काम करना ही है तो विरोधी पक्ष होने का आपका कोई सलमान भाई, पिछले 2 साल से मुमरा स्टेशन पर एक्सीलेटर लाके रखा गया है और हमारे ही पड़ोस में देख लीजिए दीवा हो गया, कलवा हो गया, ठाणे हो गया, इन सब जगहों पे अब तक लग चुका है। आखिर मुमरा में क्यों नहीं लगाया गया है? मुमरा में भैया एक पाइप भी आता है तो उसमें राजनीति शुरू हो जाती है। MIM वाले बोलते मैं लेटर दिया, आम आदमी बोलती मैंने लेटर दिया, राष्ट्रवादी बोलती नहीं, राष्ट्रवादी तो मंत्री को लेके आ जाती है कि भाई हमारे मंत्री ने। अबे सब काम अगर मंत्री करेगा तो आप लोग घर पे बैठो ना भाई, आप लोग घर पे बैठो। तो सलमान भाई, ये ट्रैफिक हो रही है, मतलब यहाँ के जो रहवासी उनका ये कहना है कि ट्रैफिक इस वजह से रही है, इलीगल पार्किंग और खड्डे की वजह से रही है। यहाँ सड़क कम है और खड्डे ज्यादा है। एक रोड के लिए जब एक निधि आती ना तो निधि प्रॉपर तरीके से रोड में लगाई नहीं जाती। मैं समझता हूँ एक रोड के लिए इन लोग 4-4 5-5 बार निधि मंगा के खा लेते। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार काम करो, सही से करो। मुमरा की जनता आपकी जनता है, आप शहर में रह रहे हो, जबरदस्ती के सब नाटकबाजी करके कोई मतलब थोड़ी नहीं। सलमान भाई, आने वाले इलेक्शन को लेकर मुमरा की आवाम से क्या अपील करना चाहोगे आप? मैंने देखिए अपील कई बार की और अभी भी यही कर रहा हूँ कि जनता एक बार सच्चे दिल से अपना वार्ड का लीडर चुने। आने वाला 5 साल आप में भी बदलाव आएगा, शहर में भी बदलाव आएगा और अपने वार्ड के अंदर भी बदलाव आएगा, आप देखेंगे। सलमान भाई, जैसे MM वली के अंदर बहुत सारे नाबालिग युवती और युवक टहलते हैं और कॉलेज और स्कूल्स के टाइम जहाँ वॉकिंग करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, देखिए वॉकिंग करना कोई गलत बात नहीं है। हमारे इस्लाम ने भी यही कहा है कि खाना खाने के बाद कम से कम 40 कदम आपको चहलकदमी करना है। तो अगर वॉकिंग हो रही तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वहाँ पे अगर कोई बुरी चीज़ हो रही तो बिल्कुल हमको बताएं, हम पुलिस स्टेशन में उसकी मांग करेंगे और यहाँ पे कार्रवाई करवाएंगे। हमारी सरकार या हमारी सत्ता जिस दिन, मैं तो कोशिश करूँगा आपकी दुआएं रही तो 2022 के चुनाव के बाद मेयर इंशाल्लाह अगर थाने में कांग्रेस का बैठता है तो सबसे पहले शहर के, मुमरा शहर के लिए, कलवा दीवा के लिए एक कमर्शियल कंपनी बनाई जाएगी जहाँ पे रोजगार देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो सलमान भाई, आप ये जो हिजाब कर्नाटक में चल रहा है और ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में, तो हिजाब को लेकर आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में भी ये चीज लागू होगी? नहीं होगी। कैसा है, जहाँ जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहाँ पे चुनाव आते ही उन लोग का एक प्रोपोगंडा रहता ही है। कभी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, कभी मंदिर मस्जिद करवाते हैं। तो इस तरीके की हरकत तो हमेशा से चली आई है, लेकिन इस बार इन्होंने एक हिजाब का लेके आए। हिजाब हमारे इस्लाम में है, वाजिब है,
हम अपनी बच्चियों को पहनाएंगे, माँ बहनों को पहनाएंगे, ये कोई मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। इस्लाम बोलता है हिजाब करना चाहिए। और मैंने तो यहाँ तक कि ये देखा है सिर्फ मुसलमान ही लड़कियाँ नहीं, मैंने तो कई कंपनियों में देखा है कई हिंदू बहनें हमारी वो भी दुपट्टा वगैरह स्कार्फ पहन के आते हैं। ऐसा भी जैसा कि सलमान भाई पूरी जनता टोरेंट को लेकर परेशान है, तो क्या आपकी पार्टी टोरेंट के साथ है या उसके खिलाफ है? देखिए, हम लोग डे 1 से ही टोरेंट के खिलाफ है। कई आंदोलन हुआ, कई मोर्चा हुआ। हमने तो एलिगेशन भी दिया हुआ है हमारे ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी को, उन्होंने इस पे कार्रवाई करने की मांग करी है। आने वाले वक्त के अंदर टोरेंट को मुमरा शहर से और कलवा से बिल्कुल भगाया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का काम है।